नमस्कार दोस्तों, यूको बैंक घोटाले को लेकर इस बार बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। इस बार जो न्यूज सामने आ रही है वह सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि उन सभी घोटालेबाजों के लिए अच्छी खबर है। तो आज के वीडियो में जानेंगे आखिर वह खुशखबरी क्या है जिसकी वजह से घोटालेबाजों को अब राहत मिलेगी। तो साथियों, दिवाली के समय यूको बैंक के सर्वर में ग्लिच आने की वजह से जो 820 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, वो ज्यादातर घोटाला वेस्टर्न राजस्थान के जोधपुर बेल्ट में ही हुआ था। इस घोटाले के बाद बैंक ने उन सभी यूजर्स का अकाउंट फ्रीज कर दिया था और उन अकाउंट से 650 करोड़ रुपए वापस रिकवर कर लिए थे। लेकिन जिन यूजर्स ने 170 करोड़ रुपए एटीएम से विड्रॉल कर लिए थे, उन पैसों को वापस रिकवर करने के लिए बैंक के प्रयास अभी भी जारी है। इसी कड़ी में बैंक ने जयपुर साइबर सेल में मामला भी दर्ज करवाया था और जोधपुर के एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया। इस अकेले युवक ने 2 करोड़ रुपए की लेन देन कर ली और 1 करोड़ रुपए एटीएम से विड्रॉल भी कर लिए। उस यूजर्स ने उन 1 करोड़ रुपए को वापस बैंक में जमा नहीं करवाया, तब जाकर जयपुर साइबर सेल ने जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही बैंक ने इस मामले को लेकर सीबीआई को भी सूचित किया, जिस पर सीबीआई अभी इस मामले पर इंटरनल जांच कर रही है। अब आगे देखना होगा कि सीबीआई क्या करेगी। लेकिन अब ऐसी इंटरनल जानकारी सामने आ रही है जो घोटालेबाजों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। अब तक तो बैंक ने रिकवरी के लिए उन घोटालेबाज अकाउंट होल्डर को टेलीफोनिक सूचना दी थी, और जो टेलीफोनिक सूचना के बावजूद अगर पैसे वापस जमा नहीं करवाए तो बैंक ने उन्हें रिटर्न में एक नोटिस दिया कि आप समय से पैसा वापस जमा करवा दें, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बैंक ने फैसला लिया है कि जो यूजर या अकाउंट होल्डर इस घोटाले में शामिल थे, वह किसी भी कंडीशन में अगर पैसा वापस जमा नहीं करवा रहे हैं तो बैंक के कर्मचारी उनके घर तक पहुंच रहे हैं और उनको एक अंतिम अपडेटेड रिटर्न नोटिस दे रहे हैं। और जिस अकाउंट होल्डर की उम्र कम है, यानी जिन लड़कों ने मजे मजे में ये घोटाला कर दिया, उनके पेरेंट्स को भी बैंक के कर्मचारियों द्वारा सूचना दी जा रही है ताकि वह लोग इस कानूनी कार्रवाई से बच सके। अब यहाँ पर राहत की बात यह है कि बैंक ने अब तक 50 करोड़ रुपए तो वापस रिकवर कर लिए, लेकिन अभी भी बैंक के लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास फंसे हुए हैं, जिनकी रिकवरी के लिए बैंक ने उन घोटालेबाजों को एक राहत देते हुए ये डिसीजन लिया है कि जिन लोगों ने पैसा दिवाली फेस्टिवल पर कहीं खर्च कर दिया है और वापस जमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन अकाउंट होल्डर का पैसा लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कि अब वह घोटालेबाज एक साथ वापस पैसा जमा नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, आप उन्हें ईएमआई में भी जमा करवा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन यूको बैंक की तरफ से उन घोटालेबाजों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। इससे होगा ये कि जिन लोगों ने मजे मजे में पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन अब वो वापस जमा करवाने चाहते हैं परंतु एक साथ जमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो वह ईएमआई के तौर पर भी बैंक को वापस लौटा सकते हैं। लेकिन बैंक उस पर पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग ब्याज भी लेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक आपको बिना ब्याज लोन दे दे, यानी कि आपके उन पैसों को बिना ब्याज लोन में कन्वर्ट कर दे। आपको पर्सनल लोन पर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उतना ब्याज आपको बैंक को पे करना ही पड़ेगा। तो ये तो था बैंक की तरफ से एक ऑप्शन और उन घोटालेबाजों के लिए खुशखबरी। लेकिन उसके पीछे बैंक की ये मेंटेलिटी है कि अगर वह पैसा यानी 100 करोड़ रुपए लोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूजर को वापस जमा करवाना ही पड़ेगा, यानी ईएमआई नहीं भरेंगे तो उनका बैंकिंग ट्रांजेक्शन का सारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, जिससे उनका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और फ्यूचर में वह किसी भी बैंक की बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो साथियों, ये तो सूचना थी उन घोटालेबाजों के लिए जो लोग वास्तविक रूप से पैसा वापस जमा करवाना चाहते हैं लेकिन करवा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छी बात है। और जो लोग इसके बाद में भी नहीं मानने वाले हैं, उनके लिए आने वाला समय और कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बैंकक्रप्ट घोषित हो जाता है तो उस व्यक्ति को बैंक की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।